प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस साल थोड़े और पैसे वाले हो गए हैं। वहीं अमित शाह के साथ ठीक उल्टा हुआ है। अमित शाह ने जो शेयर खरीदे थे उनमें आई गिरावट के कारण पहले की तुलना में उनकी संपत्ति घट गई है। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की संपत्ति में कोई खास बदलाव नहीं आया है। उनकी संपत्ति उतनी ही है जितनी पहले थी। ये हम नहीं कह रहे हैं, प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से ये जानकारी जनता को दी गई है। पीएम मोदी की कुल संपत्ति 2,85,00,000 रुपए है। पिछले साल मोदी के पास 2,49,00,000 की संपत्ति थी, यानी पीएम मोदी की संपत्ति में लगभग 36 लाख रुपए की बढ़ोतरी हुई है। ये आंकड़ा 30 जून 2020 का है। पीएम मोदी ने अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा टर्म डिपॉजिट्स और सेविंग्स अकाउंट में जमा कर रखा है। मोदी के पास कुल 1,75,63,618 रुपए की चल संपत्ति है। पिछले साल के मुकाबले उनकी चल संपत्ति लगभग 26.3% बढ़ी है। इस बढ़त के पीछे उनके वेतन से हुई बचत और फिक्स डिपॉजिट से मिले ब्याज का दोबारा निवेश मुख्य कारण है। पीएम मोदी के पास इन हैंड कैश 31,450 रुपए है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई की गांधीनगर शाखा में 1,60,00,000 रुपए की एफडी है। पीएम मोदी ने लाइफ इंश्योरेंस के अलावा नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट्स यानी कि एनएससीज और इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स लिए हैं। उन्होंने एनएससीज में ज़्यादा पैसा लगाया है और उनका बीमा प्रीमियम भी कम हो गया है। मोदी के पास 8,43,124 के एनएससीज हैं। बीमा का प्रीमियम लगभग 1,51,000 रुपये जाता है। जनवरी 2012 में उन्होंने 20,000 रुपये का इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स खरीदा था, जो अब मैच्योर नहीं हुआ है। पीएम की अचल संपत्तियों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। मोदी के नाम पर गांधीनगर में एक जमीन है जिसकी कीमत 1.1 करोड़ रुपए है। गुजरात का मुख्यमंत्री बनने से पहले उन्होंने जमीन खरीदी थी। उस समय इसकी कीमत 1.3 लाख रुपए थी। इसमें उनके परिवार का भी हिस्सा है। मोदी पर किसी तरह का कोई लोन नहीं है। मोदी के पास सोने की 4 अंगूठियां हैं जिसकी कीमत 1,50,000 रुपए के आसपास है। अब जानते हैं कि अमित शाह की संपत्ति का क्या हुआ। जून 2020 तक अमित शाह के पास 28.63 करोड़ रुपए की संपत्ति थी, जबकि पिछले साल उनके पास 32.3 करोड़ रुपए की संपत्ति थी। अमित शाह के पास 10 अचल संपत्तियां हैं, सभी गुजरात में हैं। अमित शाह के पास 13,56,00,000 की प्रॉपर्टी है, इसमें उनकी मां का भी हिस्सा है। अमित शाह के पास इन हैंड कैश 15,814 रुपए है। 1.4 करोड़ बैंक बैलेंस है। 13.43 लाख की पेंशन और इंश्योरेंस पॉलिसी है। 44.47 की ज्वेलरी और 2.79 का फिक्स डिपॉजिट है। शाह की नेटवर्थ में कमी आई है शेयर मार्केट में आई गिरावट की वजह से। जिन शेयरों में उन्होंने निवेश किया था उसकी कीमत घटी है। अमित शाह को विरासत में मिली संपत्ति की कीमत 12.10 करोड़ है, जबकि उनकी खुद की संपत्ति 1.4 करोड़ है। दोनों को मिला दे तो टोटल वैल्यू होता है 13.5 करोड़। पिछले साल ये 17.9 करोड़ था, यानी संपत्ति की कीमत घटी। अमित शाह के पास 15.77 लाख रुपए की देनदारियां हैं। उनकी पत्नी की कुल संपत्ति 8.53 करोड़ रुपए है, जो पिछले साल 9 करोड़ रुपए थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की संपत्ति पिछले साल की तुलना में बहुत अधिक नहीं बदली है। उन्होंने 1,57,00,000 रुपए की चल संपत्ति और 2,57,00,000 रुपए की अचल संपत्ति की घोषणा की है। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी डेविड ने। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए दी लल्लन टॉक।